स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने पढ़ा था क्लास 6 का नया लेसन आरंभिक नगर, जो कि सोशल स्टडी का हिस्ट्री वाले पोर्शन का है। ठीक है, तो इसके हमने लेसन पूरा हमने पढ़ लिया था। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ इसी तरह की वीडियो देखने को मिले और आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से हो सके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो इसका जवाब आपने देना है। तो इसका जवाब क्या होगा? यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। यदि कोई पुरानी इमारत है जिसका ऐतिहासिक महत्व है तो उसको जो है हमें सुरक्षित रखना चाहिए। परंतु जिस इमारतों का कोई महत्व नहीं है, ऐसी और जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं, उन्हें जो है तोड़कर उनके स्थान पर नई इमारतें बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में कौन से लोग रहते थे? निम्नलिखित तरह के रहते थे। एक तो शिल्पकार रहते थे, दूसरे शासक रहते थे, तीसरे लिपिक रहते थे और चौथे व्यापारी वर्ग जैसे लोग। व्यापारी, इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गाँव में नहीं रहते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगर में कौन कौन से लोग रहते थे? शिल्पकार रहते थे, शासक रहते थे और लिपिक रहते थे, और मेहरगढ़ जैसे गाँव में इनमें से कोई भी नहीं रहते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। क्यों होता है मुहरों का प्रयोग? मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कई चीज़ों में मुहरें लगाई जाती हैं। जैसे कोई इम्पोर्टेंट कागज़ होते हैं, वो होते हैं, पेपर तुम लोगों के आते हैं तो उनमें मुहर लग के सील बंद होकर उनमें मुहर लगी रहती है। ठीक है, तो मुहरों का उपयोग क्या होता है ये बताया गया है इसमें कि उस समय भी मुहरों का प्रयोग किया जाता था। किसी भी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए जो है मुहर का इस्तेमाल किया जाता था। किसी भी वस्तु के साथ जो है छेड़खानी न हो, इसके लिए मुहरों का उपयोग जो है किया जाता था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों में मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, ये तो आप ढूंढ ही लोगे। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से भी जाना जाता था। इस तरह के मकबरे जो होते थे इन्हें पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, राजाओं के मरने पर उनके शवों को जो है इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ साथ कुछ अनेक चीज़ों को भी दफनाई जाती है। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर आदि भी शामिल है। कभी कभी शव के साथ जो है खाना, उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? नहीं, उत्तर नहीं, क्योंकि मरने के पश्चात मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मरने के बाद राजा भी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। कल्पना करो, अब आपको कहा गया है कि कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे होगे। ठीक है, माना कि तुमने सोचना है कि तुम 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा पर जा रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, उस समय तुम यात्रा कैसे करोगे और तुम्हें यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाना होगा। मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? उत्तर, इसका उत्तर क्या है? हम लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कैसे करेंगे? समुद्र के रास्ते नाव से करेंगे। मेरे माता पिता कीमती पत्थरों, सब और धातुओं से बनी चीज़ें अपने साथ जरूर ले जाएंगे। शंखों और धातुओं से बनी चीज़ें अपने साथ जरूर ले जाएंगे। हम मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, घर, नाले और सड़कों के निर्माण को देखेंगे। तो वहाँ का जो है बड़ा स्नानागार और नाले, सड़कें जो हैं देखने लायक थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोग कपड़े का प्रयोग होता रहा होगा? तो कैसे पता चला उन्हें कि कपड़े का प्रयोग उस समय होता था? तो इसका जवाब है कि
निम्नलिखित तथ्यों से कपड़ों के उपयोग का पता चलता है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य वस्तुओं से कपड़े के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। दूसरा, पकी मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत भी देती है। मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है। तो ये जो इस बात का पता लगता है हमें इससे कि उस समय लोग कपड़े का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, अब आपको इनको सुमेल करना है कि कौन कौन चीज़ें तुम्हें कहाँ मिली। तो सबसे पहले हम उत्तर बताते हैं आपको सीधे। तांबा हमें कहाँ से मिला? राजस्थान से मिला। सोना कहाँ से मिला? कर्नाटक से मिला। टिन अफगानिस्तान और बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? ठीक है, अब धातुएं पुरातत्वविदों को धातु की बनी बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी उन्हें बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन के लिपिक करते थे। मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। पहिया सामान ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग होता होगा। ठीक है, हल का प्रयोग खेतों को जोतने और बीजों की बुआई के लिए भी किया जाता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस अध्याय में पकी मिट्टी को क्या बोलते थे? टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन बच्चों को ज़्यादातर पसंद आए होंगे? ठीक है, सबसे पहले क्या है? पकी मिट्टी से बनी खिलौनों की सूची जो बता रहे हैं। खिलौना गाड़ी, गुड़िया, विभिन्न पशुओं के आकृति के खिलौने, याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू आदि। चिड़िया के आकार की सीटियाँ, खिलौना हल। शायद बच्चों को इन खिलौनों से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौनों, चिड़िया के आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की क्या सूची है, क्या क्या वो खाते होंगे उस समय। ठीक है, तो उस समय क्या क्या खाते होंगे जिनके अवशेष हमें मिले हैं? तो गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मटर आदि उस समय लोग खाते थे। इनको आज भी खाते हैं। ठीक है, और हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री क्या थी? तिल भी खाते थे। सरसों जिसके अवशेष वहाँ मिले हैं। फल, मछली, हिरन के अवशेष जो है नहीं मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों को जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताइए। ठीक है, तो हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। ठीक है, और हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों का प्रयोग भी करते थे, जैसे हल के अवशेष भी यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगला है हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादकों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते होंगे, क्योंकि यहाँ पहिए के अवशेष मिले, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी हुई इमारतें हैं? इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, ये आपको खुद ही बताना पड़ेगा, जैसा आपके गांव या शहर में है। ठीक है, तुम्हारे इलाके में कोई पुरानी इमारत है, ये भी आपको खुद ही बताना है। ठीक है, ये तो हम आपको बता नहीं सकते हैं क्या है आपके वहाँ। तो ये स्टूडेंट, जो भी इसके क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बड़े बड़े क्लासों में तक पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।